सो सब तो पहला आपां मंगलाचरण दी विचार करांगे। पातशाह जी ने बचन उच्चारण किया, एक ओंकार सतनाम। एक ओंकार, ओंकार इस संस्कृत का शब्द है। इस तो भाव है परमेश्वर परमात्मा। गुरु साहिब जी ने, आप जी नूं पता है, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी जदों शुरुआत हुई है, सब तो पहला शब्द आउंदा है एक ओंकार। ये अखर आउंदा है ते पातशाह जी ने सानू स्टार्टिंग ते ही समझा दिता कि प्यारिया याद रखी, वो जिहड़ा परमेश्वर है वो एक है, वो द्वैश विच नहीं। प्यारियो मैनू इंज लगता है जेकर आपां एक ओंकार नूं समझ लईए तां साडे जिहड़े मनां दे विच कलेश हन, जो अज धर्म के नाम ते बहुत कुछ हो रहा है, तो मैं समझदी हाँ सब कुछ खत्म हो सकता है जेकर असी एक ओंकार नूं समझ लईए। क्योंकि इत्थे सब गल्लां खत्म हो जांदियां ने। महाराज जी दसना करते हैं कि प्यारिया परमेश्वर एक है, ते उस एक परमेश्वर की जोत ही सबना दे विच वस रही है। सबना दे विच उस परमेश्वर की जोत का वासा है। कण कण दे विच परमेश्वर वस रहा है। सो महाराज जी ने सानू दसिया है एक ओंकार, कहते है गुरसिखा याद रखी, वो परमेश्वर एक है, वो द्वैश विच नहीं। सतनाम, ते उनका नाम सच्चा है। मैं इत्थे बेनती कर दवां, सतनाम जो असीं सत दे अर्थ करते हाँ, ते सत तो भाव है कि जिहड़ी चीज़ हमेशा ही स्थिर रहेगी, जिहड़ी चीज़ का कदे भी नाश नहीं होएगा, कदे भी वो चीज़ खत्म नहीं होएगी, वो सत है। असीं कई बारी जीवन दे विच विचरदे हाँ, कई बारी किसी का झूठ, किसी का सच साडे लई झूठ हुंदा है, ते कई बारी साडा सच किसी लई झूठ हुंदा है। पर जदों असीं परमेश्वर दे नाम की गल करदे हां ते महाराज जी कहंदे इहदे विच तुसीं दुचित्ती विच नहीं पैना। परमेश्वर का नाम हमेशा ही सच्चा है, सत है, स्थिर है। गुरु साहिब जी कहंदे ने कि जदों सृष्टि बनन तो पहला भी परमेश्वर का नाम स्थिर सी, परमेश्वर का नाम सच्चा सी। सृष्टि बन गई, हुण भी परमेश्वर का नाम सत है, सच्चा है, स्थिर है। ते जदों ये सृष्टि, ये ब्रह्मंड, ओ पातशाह जी अपने आप दे विच परमेश्वर समा लैणगे, ते प्यारियो उदों भी परमेश्वर का नाम सच्चा रहेगा, सत रहेगा, स्थिर रहेगा। सो अगे वचन करते ने करता पुरख। करते तो भाव है कि वह परमेश्वर करन वाला है, सब कुछ उसे ने ही किया होया है। ते गुरु साहिब जी सानू इत्थे दसना करते ने कि प्यारिया जिहड़ा परमेश्वर है वो करन वाला है, सब कुछ उसे ने ही किया है। इस सृष्टि की साजना उसने ने ही साजी है। जदों असीं धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का बचन पढ़ते हैं, पातशाह जी भी सानू दसना करते हैं, कहन लगे करन कारण प्रभ एक है, दूसर ना ही कोई, नानक तिस बलिहारणै, जल थल महियल सोए। कहण तो भाव ओ परमेश्वर ही करन वाला है, सब कुछ वही कर रहा है, कोई दूसरा इंसान नहीं है, कोई दूसरी शक्ति नहीं है, कोई दूसरी पावर नहीं है, सिर्फ परमेश्वर ही सब कुछ कर रहा है। अगला वचन है पुरख। इत्थे मैं उदाहरण दे दवां, देखो एक सुनियारा है जो कहणियां नूं घड़दा है। हुण ओ एक करता है, करता कहदा है सोने दे गहणियां दा, पर उहदे विच इन्नी समर्था नहीं कि वह पुरख बन सके। पुरख तो भाव की है, जिहड़ा करता है वह बनाई हुई चीज़ दे विच ही समा जावे। जिवें परमेश्वर ने इस सृष्टि नूं साजिया ते परमेश्वर इस सृष्टि तो दूर नहीं होया, परमेश्वर इस सृष्टि दे विच ही समा गया। परमेश्वर इस सृष्टि दे विच ही बैठा है। जेकर परमेश्वर ने सानू बनाया है, जीवां नूं बनाया है, तो जीवां तो दूर नहीं हो गया। महाराज जी हरेक दे विच एक जोत दे रूप विच बैठे हैं, परमेश्वर जी हरेक दे विच हैं।
सो कहण तो भाव ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਕ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸੁਨਿਆਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕੇ, ਉਸ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। पर परमेश्वर ऐसा है कि वो करता भी है ते पुरख भी है। उसने इस सृष्टि नूं बनाया भी है ते इस सृष्टि तो दूर नहीं होया, सगों इस सृष्टि दे विच समा गया। अगला वचन है निरभव। परमेश्वर नूं किसे दा भै नहीं है, किसे दा डर नहीं है, वो किसे दे हुक्म विच नहीं है। कहण तो भाव जो भी कुछ कर रहा है वो अपनी मर्जी दे नाल कर रहा है। पर इत्थे मैं एक होर बेनती कर दवां, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭਗਤ ਵਛਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਭਗਤ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਤ ਜਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਿਰਵੈਰ। ਨਿਰਵੈਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੋਵੇ, ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਐਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਿਰਭਉ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਐਸਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਜੂਨੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਹਿ ਭੰਗ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਰਾਕਾਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹੇ, रूप रंग अर रेख भेख को कह ना सकत केहे, अचल मूरत अनभव प्रकाश अमतोज कहिजै, कोट इंद्र इंद्रान साहे साहान गनिजै, त्रे पवन महीप सुर नर असुर, नेत नेत बन तृण कहत, त्वै सर्ब नाम कथै कवन, कर्म नाम वर्णत सुमत। जेकर असी परमेश्वर दे नाम दा जिक्र करते हाँ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ कि एक गुरु का सिख रोजाना नितनेम करे, रोजाना जपजी साहिब जी का पाठ करे। साडे मनां विच सवाल है, इक्को ही बाणी रोजाना क्यों? मैं इत्थे बेनती करना चाहां, ब्रह्मंड का एक नियम है कि जेकर बंदा किसी भी चीज़ नूं बार बार याद करता है ते उस चीज़ दे भावें गुण होण ते भावें अवगुण होण, उस बंदे दे विच समा जांदे ने। कहण तो भाव जेकर असीं किसी भी चीज़ नूं याद करांगे, उस चीज़ का प्रभाव साडे ते पएगा। हुण जेकर सारा दिन सारी रात बंदा संसारिक चीज़ां नूं याद करदा रहेगा तो याद रखना
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ही संसारिक चीज़ों के प्रभाव थले हाँ। तो गुरु साहिब जी ने सानू हुक्म किया है, मेरा गुरसिख जदों अमृत वेले उठे, उठदियां सार वाहिगुरु वाहिगुरु दा जाप करे, इशनान करदियां समय भी, इशनान करन तो बाद नितनेम करे, बाणी पढ़े, जप जी साहिब जी दा पाठ करे, ते जदों मूल मंत्र नूं पढ़े, जदों ये बचन उच्चारण करे कि है परमेश्वर तू निरभौ है, तू निरवैर है। ते प्यारे ये हन परमेश्वर दे गुण। जदों असीं रोजाना याद करांगे, सच जानना हौली हौली की होएगा, ਉਹ गुण साडे विच समा जाणगे, क्योंकि गुरु साहिब जी किरपा ही ये करते हैं। गुरु जी महरामत ही ये करते हैं कि जेड़ा सिख उस दे गुणां नूं गाउंदा है, पातशाह जी उसनूं अपने वर्गा बना लेंदे हैं। सो इसे करके महाराज जी ने सानू ये उपदेश दिता है कि मेरा गुरसिख नितनेम करे, रोजाना नितनेम करे, बार बार बाणी नूं पढ़े, तां जो कि ये गुण उहदे विच समा सकन। जिवें अगला वचन है गुर प्रसाद, कहते ये सब कुछ की प्राप्ति ऐसे परमेश्वर की प्राप्ति हो सकती है। किस तरह हो सकती है? कहते गुरु की कृपा दे नाल, गुर प्रसाद, गुरु की कृपा दे नाल उस परमेश्वर की प्राप्ति हो सकती है, उस परमेश्वर के गुणों की प्राप्ति हो सकती है। जदों गुरु साडे जीवन विच होएगा, गुरु का सिद्धांत साडे जीवन विच होएगा। आपां अगे विचारांगे। पातशाह जी ने श्लोकां दे विच गुरु की वडियाई करदियां होइयां सानूं दस्सिया है कि गुरु का जीवन विच होना कितना महत्व रखता है। अगे बचन है आसा महला पहला। ये बाणी आसा राग दे विच है ते धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी की बाणी है। वार श्लोकां नाल ते गुरु साहिब जी सानूं दसना करते ने कि इस वार दे नाल श्लोक भी हैं, क्योंकि वारां दे विच पौड़ियां दा संबंध हुंदा है। पर इत्थे पातशाह जी कहंदे पौड़ियां दे नाल श्लोक भी लिखे गए हैं। श्लोक भी महल्ले पहले के लिखे, ते कहंदे इत्थे श्लोक धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी दे भी लिखे गए ने। टुंडे असराजे की धुनी। हुण धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच 9 धुनियां दा जिक्र कीता है। 9 धुनियां जिहड़ियां कि उस समय प्रचलित सन, प्रचलित सन। जदों किसी सूरमे की सिफत करनी हुंदी सी, ढाडी जन की करते सन, इन्हां धुनियां ते अपनी काव बनतर बनाउंदे सन ते इन्हां धुनियां ते ही उस काव बनतर नूं गाउंदे सन। हुण महाराज जी नूं ओह धुनियां सोहणियां लगियां, पातशाह जी नूं सोहणियां लगियां ते महाराज जी ने उन्हां धुनियां नूं धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच दर्ज कर दिता। जदों असीं इस धुनी की गल करते हैं, टुंडे असराजे की धुनी, यह असराज नाम का राजा सी जो कि टुंडा सी, जिसका एक हथ नहीं सी, पर उसने अपने जीवन दे विच बहुत चंगे कारज किए। अपने जीवन दे विच वो एक सूरमिया की तरह रहा कि जिहड़े ढाडी जन सन, जिहड़े लोग सन, उस राजे की सिफत विच वारां गायन करते सन। टुंडे इस राजे की वार दे विच 5 तुकां का जो सुमेल है। सो जदों असीं आसा की वार नूं पढ़दे हां, इस दी पौड़ी नूं पढ़दे हां, सानूं पता लगदा है कि पातशाह जी ने भी 5 तुकां दी ही जो पौड़ी नूं उचारण कीता है। बस एक पौड़ी नूं छड्ड के, वो है 22वीं पौड़ी। 22वीं पौड़ी नूं छड्ड के बाकी सारियां पौड़ियां दे विच पातशाह जी ने 5-5 तुकां दा उचारण कीता है।